अच्छा, लास्ट लेक्चर में कुछ बात कर सकते हो आप लोग, म्यूट मत रखो। यू कैन टॉक टू मी कि लास्ट लेक्चर सबको समझा क्या, कहीं कुछ डिफिकल्टी है, यू फील शाई टू आस्क मी द क्वेश्चंस। बाद में ऐसा नहीं आना चाहिए कि अरे ये मुझे समझा ही नहीं, बिकॉज वी आर नाउ गोइंग फॉर 12th स्टैंडर्ड, और 12th स्टैंडर्ड में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। तो व्हाट आई फील इज कि हमें सारे डाउट्स के लिए बात करनी है कि कुछ डाउट्स है सर, ऐसा है वैसा है, जो भी समझ में आया। नो सर, सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग, सेल कहाँ स्पेसिंग यूज करने को? कहाँ यूज करने का, हाँ। ओके। अभी देखो, जब टेबल बनाते हैं ना, तो सेल का मतलब समझ में आता है आपको? सेल का मतलब क्या है? मैं भी स्क्रीन शेयर किया हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ टेबल में। ओके, एक मिनट, लेट अस चेक टेबल। यहाँ पर आते हैं। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी? वर्ड लोड हो रहा है, रिप्लाई करो दोस्तों। यस देखो, सर। यहाँ 100 जो लिखा है ना, या 1986, ये जिस स्क्वायर में लिखा है उसको हम लोग सेल कहते हैं, और ये उसका बॉर्डर है, सेल का बॉर्डर। जैसे देखो, मैं डिवाइडर लेके जाता हूँ, आपको वहां पर दो लाइंस दिखते हैं, देखो, इधर नीचे लेके जाऊं या ऊपर लेके जाऊं, तो एक पहले सेल का है, और ऊपर का बॉर्डर ऊपर के सेल का है। तो ये सेल वॉल के बीच में अगर आपको डिस्टेंस चाहिए, तो क्या लिखना चाहिए आपको? सेल स्पेसिंग। और सेल के अंदर यानी 1986 के अंदर का स्पेस बड़ा करने का है, तो सेल पैडिंग। सेल पैडिंग सेल के अंदर का स्पेस इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट करता है, और सेल स्पेसिंग दो सेल के बीच में का स्पेस इंक्रीमेंट करता है। क्लियर हो गया कंसेप्चुअली, किसको पैडिंग बोलने का और किसको स्पेसिंग बोलने का? हाँ यस सर। सर, हाँ बोलो ना। बट कोडिंग में हमें कहाँ लिखने का उसको, किसके बाद मतलब बॉडी टी आर, उसमें नहीं समझा। हाँ, अभी देखो, सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग लास्ट टाइम कोडिंग में मैंने कहाँ पर लिखा था? टेबल, फिर बॉर्डर इज इक्वल टू क्या लिखा था? 1। उसके बाद मैंने क्या दिया था? सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग दिया था, उसके बाद दिया था। तो ये कौन से टैग का एट्रीब्यूट हो गया? सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग टेबल टैग का एट्रीब्यूट हो गया। कौन से टैग का एट्रीब्यूट हो गया? टेबल टैग। क्लियर हो गया? और कोई पार्टी? तेजस, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ क्या सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग का? एक तो पहली बात है कि हमको टेबल टैग के साथ सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग लिखना है। सेल स्पेसिंग कभी लिखना है? दो सेल के बीच में का, वॉल्स के बीच में का अगर स्पेस बढ़ाने का है तो सेल स्पेसिंग लिखने का। सेल के अंदर का स्पेस बढ़ाने का है तो सेल पैडिंग लिखने का। क्लियर हो गया? अभी ना थोड़ी देर के लिए अनम्यूट रहो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो। यस सर। क्लियर ना एकदम कंसेप्चुअली? और कोई डाउट है किसी को अपने पार्टिसिपेंट्स में? अपने पार्टिसिपेंट्स में नहीं किसी को? सर। बिल्कुल नहीं। मैं स्टार्ट करूं अभी फॉर्म को, क्योंकि ये हमारा लास्ट हाँ रिवीजन सर। लेक्चर है। इसमें मैं फॉर्म दो तरह के बताने वाला हूँ आज, एक सिंपल फॉर्म और फिर एक टेबल और फॉर्म दोनों साथ में लेंगे हम लोग। ओके, यानी आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा बनाने के लिए, और वो क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करके देखने हैं। ये सब 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। एक बार अगर अगर आपने वो क्वेश्चन बना लिया, एक 30-40, तो आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फॉर्म और टेबल का कॉम्बिनेशन। यानी अभी आपको खाली टेबल नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, टेबल और फॉर्म क्या होके आएगा? मिक्स होके आएगा। जैसे कोई लॉगिन स्क्रीन है गूगल का, तो उसके बीच में एक स्क्वायर है, ऊपर गूगल का सिंबल है, यूजर आईडी लिखा हुआ है, पासवर्ड लिखा हुआ है, सबमिट बटन है, रीसेट बटन है। ऐसा स्क्रीन आ सकता है। अभी इसके अंदर देखो, आपको अगर टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो फॉर्म चाहिए, और अंदर के बीच बीच में लाइन चाहिए तो आपको टेबल चाहिए। तो टेबल और फॉर्म दोनों एक साथ मिक्स होके आएंगे आपके बोर्ड के क्वेश्चन में। ओके, सो अभी मैं सोच रहा हूं कि लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर, तो आई विल स्टार्ट नाउ। नहीं सर। ओके, चलो अभी हम लोग देखते हैं, कोड ब्यूटीफायर में जाते हैं। अभी देखो, ये लास्ट टाइम का टेबल था। अभी देखो, मेरा कोडिंग वैसे के वैसे है। ओके, अभी देखो, सेल स्पेसिंग का कंसेप्ट जिसको नहीं था, मालूम था ना, ये हमारा सेल वॉल के बीच में का स्पेस कम करेगा। अभी मैं देखो इधर कम कर देता हूँ इसको,
किधर इफेक्ट पड़ेगा देखो, दो सेल के बीच में का स्पेस क्या हो गया, कम हो गया। और सेल पैडिंग को मैं थोड़ा इंक्रीमेंट कर देता हूं, देखो किस किधर का स्पेस इंक्रीमेंट हो जाएगा, सेल के अंदर का स्पेस इंक्रीमेंट हो गया। यानी पिक्चर देखने के बाद आपको वहां पर सेल पैडिंग आएगा या सेल स्पेसिंग आएगा, ये आपको पिक्चर देखने के बाद समझना चाहिए। आपका टेबल कुछ ऐसे दिखेगा, अभी जो दिख रहा है वैसे, ये देखो। ऐसे दिखेगा टेबल आपका। ओके, तो बहुत बड़ा टेबल हो गया। अभी मैं चाहता हूं दोस्तों कि हमको एक फॉर्म बनाने का है, तो मैं ये टेबल का कोड अभी निकाल देता हूं यहां से। और टेबल इधर हम लोग क्या कर देते, खत्म कर देते। और फॉर्म बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहली बात है कि मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा फॉर्म, फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं नेम इज इक्वल टू, सपोज मैंने इधर एक्स दे दिया। अभी आप लोग बोलोगे सर फॉर्म को नाम क्यों देने का, तो आप वेबसाइट बनाने वाले हो दोस्तों फ्यूचर में, और उस वेबसाइट में डेटा एंट्री के लिए आप लोग फॉर्म डिजाइन करने वाले हो। फिर वो डेटा एंट्री एडमिशन के लिए हो सकता है, कोई कोर्स के लिए हो सकता है, लैब में अटेंडेंस देने के लिए हो सकता है। तो एक फॉर्म के ऊपर आपको हर डेटा लेना होगा। अब आपने जो फॉर्म बनाया वो एडमिशन का है, आपने जो फॉर्म बनाया वो लैब के लिए यूज होने वाला है, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा। तो मैं फॉर्म को नाम दूंगा, और यहाँ पर एक्स ही देना जरूरी है ऐसा नहीं, मैं लिखूंगा लैब, तो मेरे को पता चलेगा लैब वाला फॉर्म है। मैं लिखूंगा यहाँ पर अटेंडेंस, तो ये अटेंडेंस का फॉर्म है। मैं अगर यहाँ पर लिखूंगा फीस कलेक्शन, तो मेरे को पता चलेगा ये कौन सा फॉर्म है, फीस कलेक्शन का फॉर्म है। तो हर फॉर्म को हम लोग नाम दे देंगे। मैं शॉर्ट में फीस कलेक्शन को ऐसे भी बोल सकता हूँ, FC। ओके, सो इसका मतलब हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि फॉर्म का नाम हमें क्या देना है। ओके, सो ये एब्सोल्युटली आपके ऊपर डिपेंड है। अभी हम लोग नाम छोटा छोटा क्यों देते हैं दोस्तों, तो सबसे पहली बात है हमें नाम छोटा क्यों देना है, कि नाम हमें याद रहना चाहिए। अगर हमने बहुत बड़ा नाम दिया और नाम को लिखते वक्त गलती किया, तो कोडिंग में हमारा डेटा हमें वापस नहीं मिल सकता। तो मैं स्पेशली आपको चाहूंगा कि फॉर्म नेम हमने लिख दिया है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर मेथड नाम का एक आउटपुट एट्रीब्यूट मिलता है। अब इस मेथड में यहाँ पर दो मेथड्स आते हैं, आइदर पोस्ट आता है या तो गेट आता है, दोनों कभी नहीं साथ में आते हैं, सिर्फ एक ही आता है, आइदर पोस्ट आएगा या गेट आएगा। अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहली बात है कि जब भी आप पोस्ट लिखते हो तो आपका डेटा यूआरएल में अपेंड नहीं होता है, डायरेक्टली जाता है। 255 कैरेक्टर से ज्यादा डेटा जा सकता है और आपका डेटा दिखता नहीं जाते हो। पर जब भी आप गेट मेथड लिखते हो तो आपका डेटा यूआरएल में अपेंड होता है, यूआरएल में अपेंड होने के बाद वो डेटा दिखाई देता है। कल को अगर आपने कोई वेबसाइट गेट के साथ बनाया तो प्रॉब्लम क्या होगा, आपका डेटा यूआरएल में, पासवर्ड यूआरएल में दिखेगा, और कोई भी अगर आपके जैसा कोडर बन जाएगा तो यूआरएल को कॉपी कर लेगा। आपको पता है यूआरएल सेव भी कर सकते हैं हम लोग, हम लोग ने फेवरेट बना लिया तो यूआरएल क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो आपका पासवर्ड किसी को भी क्रैक करने के लिए मिल जाएगा। ओके, सो गेट और पोस्ट में से अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर गेट मेथड लिख लेते हैं। ओके, फिर यहाँ पर एक्शन नाम का एक एट्रीब्यूट आता है। अब ये एक्शन के अंदर मैं एक ASPX फाइल का नाम देता हूं, या फिर मैं एक PHP फाइल का भी नाम देता हूं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी मैं फॉर्म के ऊपर कुछ डेटा डालूंगा तो वो डेटा डायरेक्टली किसी को नहीं मिलेगा या डेटाबेस में डायरेक्टली नहीं जाएगा। तो डेटाबेस में जब ये मैं सबमिट बटन क्लिक करूंगा तो ये डेटा जाएगा सर्वर पे। सर्वर पे डेटा जाने के बाद सर्वर के ऊपर एक a.php या a.aspx, aspx का मतलब ASP फाइल, ओके, .NET वाला फाइल। अगर खाली ASP बोलोगे तो प्योर ASP वाला फाइल, तो या फिर आप PHP बोलोगे तो कौन सा फाइल, PHP वाला फाइल। सो PHP सर्वर साइड भी काम करता है PHP क्लाइंट साइड भी काम करता है। तो आपको अगर डेटा गैदर करना है तो डेटा गैदर करने के लिए आप एक्शन के अंदर जो नाम दोगे
वो फाइल आपको चालू करने की जरूरत नहीं, जैसे कोई सबमिट बटन प्रेस करेगा ये फाइल ऑटोमेटिकली रन होगी सर्वर के ऊपर, आपका जो डेटा फॉर्म के ऊपर जा रहा है उस डेटा को वो ले लेगी, और वो डेटा लेने के बाद आपको डेटा डेटाबेस में स्टोर करने के लिए प्रोग्राम a.php में लिखना पड़ेगा, जो आपको सर्वर पे रिसाइड करना पड़ेगा। सो इसका मतलब अभी बिल्कुल समझ में आया कि फॉर्म का नाम हम देते हैं, मेथड में गेट या पोस्ट देते हैं, और एक्शन के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, कौन सा ASPX फाइल या कौन सा PHP फाइल उस डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करने के लिए हेल्प करेगा, और ये आपको ऑटोमेटिकली करके मिलेगा। अभी दोस्तों जब भी मेरे को फॉर्म स्टार्ट करने का था, मैंने फॉर्म तो दे दिया, तो फॉर्म बॉडी के पहले नहीं आएगा, बॉडी के ये बॉडी का क्लोजिंग टैग है, बराबर है ना। सो मैं बॉडी को जरा नीचे लेके जाता हूँ, ओके, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है कि फॉर्म के अंदर यूजर को बोलना है कि तुम तुम्हारा नाम एंटर करो, बराबर है। सो मैंने यहाँ पर बोल दिया नेम। नेम के बाद मेरे को टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए मैं क्या लिखूंगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट बॉक्स का साइज मेरे को कितना चाहिए, साइज कितना चाहिए, 20 चाहिए, तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स का साइज 20 दे दिया। और इस टेक्स्ट बॉक्स को नाम देना चाहिए, तो मैं इस वेरिएबल को एक एट्रीब्यूट और देता हूं, और वो एट्रीब्यूट से बोलता हूं nm। nm इज व्हाट, अ शॉर्ट नेम फॉर नेम। नेम ये याद रखने के लिए मेरे को तकलीफ होता है, तो मैंने शॉर्ट नेम क्या बना दिया, nm। यानी nm नाम का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो क्या स्टोर करने वाला है, नेम स्टोर करने वाला है। फिर उसके बाद मैं देना चाहता हूँ br। br देने से क्या हो जाएगा दोस्तों, कि जब भी मैं br दे दूंगा तो एक लाइन ब्रेक हो जाएगी, और मेरा जो कैरेक्टर है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अभी हमको टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाने का वो समझ में आया। अभी सपोज मेरे को पासवर्ड बॉक्स बनाने का है, तो पासवर्ड बॉक्स कैसे बनाने का कोई बता सकता है मेरे को, क्या लिखूं मैं, याद है आप लोगों को कैसे बनाया था आपने पासवर्ड बॉक्स? कोई भी अनम्यूट करो और बात करो, जिसको आता है। रोल नंबर 83, क्या बता सकते हो पासवर्ड बॉक्स कैसे बनाने का? रोल नंबर 83। रेंसा आप बताओ मुझे। अरे कोई भी अनम्यूट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? हेलो आदित्य, हाउ आर यू बेटा? कैसे पासवर्ड बॉक्स बनाऊं मैं? हाँ बोलो बोलो, आयुषी बोलो, तीशा बोलो, पासवर्ड बॉक्स कैसे बनाने का याद है ना तुम्हें? सर हम हाँ, टाइप में पासवर्ड लिखते थे। अरे वेरी गुड वेरी गुड। क्या टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड बॉक्स में क्या चेंज है, कोई बता सकता है मेरे को? इनपुट टाइप इक्वल टू मैंने लिखा पासवर्ड, ये इसको पासवर्ड लिखा, उसको टेक्स्ट लिखा, कुछ फर्क है दोनों में? सर टेक्स्ट मतलब आप जो भी टाइप करोगे वो सामने वाले को दिखेगा, हाँ, और पासवर्ड में? वो मतलब एस्ट्रिक या फिर डॉट डॉट आएगा। अभी देखो इसको भी नेम नाम का एक एट्रीब्यूट है, उसमें मैंने PW लिखा, यानी पासवर्ड को मैंने शॉर्ट वेरिएबल का नाम क्या दिया, PW। सो PW के अंदर मेरा क्या आएगा, पासवर्ड आएगा। सो मैंने बोला इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, फिर नेम इज इक्वल टू PW, और उसका साइज कितना रखा, 7, 7 कैरेक्टर का पासवर्ड चाहिए, ओके। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर BR दे दूंगा। ओ सॉरी सॉरी, इसका अंडन किधर गया? चलो जाने दो, मेरे को टाइप करना पड़ेगा। नेम इज इक्वल टू PW दे दिया हम लोग ने, और साइज इक्वल टू कितना दे दिया, 7 कैरेक्टर्स दे दिया, फिर इधर BR दे दिया हम लोग ने, फाइन। अभी पासवर्ड के बाद कौन सा अपने को, मेल या फीमेल, ये दोनों में से जेंडर सिलेक्ट करने का है, ओके। सो मैंने इधर जेंडर दे दिया। जेंडर के अंदर मैंने पहले क्या लिख लिया,
मेल। अभी मेल के आगे मेरे को एक रेडियो बटन चाहिए। सो मैं वो रेडियो बटन कैसे लूंगा? कोई बता सकता है? इनपुट टाइप इक्वल टू क्या देने का? कोई मुझे आंसर देगा क्या? प्लीज अनम्यूट करो। आई एम वेटिंग फॉर आंसर। क्या आएगा रेडियो बटन के लिए? सर हाँ बोलो। ऑप्शन। हाँ, इनपुट टाइप इक्वल टू ऑप्शन नहीं आता है, क्या आता है? रेडियो। क्या आएगा इधर? इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। अभी रेडियो में पहला मेल है, बराबर है ना? तो इसका वैल्यू क्या है देखो। जब भी कोई इसको क्लिक करेगा तो क्या आ जाएगा? मेल नाम का वैल्यू आ जाएगा। ओके, वेरिएबल के अंदर। और फिर ये क्या है? इट्स अ जेंडर, बराबर है ना? सो इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू, मैं इधर लिखता हूं जेन, जेंडर। ओके, और फिर इसको क्या कर देता हूं? क्लोज कर देता हूं। तो जेंडर नाम का मेरे पास वेरिएबल है, उसमें जब भी मैं इसको क्लिक करेगा तो कौन सा वैल्यू आएगा? मेल वैल्यू आएगा। अभी ये मेल के बाद मेरे को क्या चाहिए? यहां पर फीमेल नाम का भी एक वेरिएबल चाहिए। तो मैं कंट्रोल सी करता हूं और इधर लिखता हूं फीमेल, और उसके बाजू में मैं क्या कर देता हूं? कंट्रोल वी कर देता हूं, और वेरिएबल का नाम सेम रखूंगा, और इधर क्या कर दूंगा? एफ ई कर दूंगा, और इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो रखूंगा। अभी इधर देखो, मैंने वेरिएबल का नाम सेम क्यों रखा है दोस्तों? ये मेरा क्वेरी है। आपको ये समझ में आया तो सब समझ में आया दोस्तों। क्यों ऐसा किया मैंने? मैं एक में जेन लिखता है, एक में जेन वन लिखता है, चलेगा क्या? कोई आंसर दे सकता है? याद है 11th स्टैंडर्ड में कुछ किया था हम लोग ने ऐसा? प्लीज दोस्तों। हेलो? हेलो? हेलो, प्लीज रिप्लाई करो। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। कि ऐसा हम लोग वेरिएबल का नाम सेम क्यों रखते हैं? अगर नहीं आता है तो सब लोग बोलो सर नहीं आता है। सर क्योंकि वो सेम नो। ऑप्शन के लिए है। हाँ, यानी अभी देखो, एक पर्सन का आइदर जेंडर क्या होगा? मेल होगा, या तो क्या होगा? फीमेल होगा। अभी देखो इधर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है स्पेलिंग में, तुम लोग बोला नहीं मेरे को। हम्म। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, इधर फीमेल आ गया, और जेंडर, ये जेंडर वेरिएबल में आइदर मेल जाएगा या तो फीमेल जाएगा, एक साथ दोनों वैल्यू कभी नहीं जाएगा। ओके, अभी मेरे को क्या अच्छा लगता है? व्हाट आई लाइक? आई लाइक टू ड्रिंक। क्या क्या अच्छा लगता है मेरे को? मेरे को टी अच्छा लगता है। फिर क्या अच्छा लगता है दोस्तों? कॉफी। फिर क्या अच्छा लगता है? कोल्ड ड्रिंक। बराबर है। मेरे को टी अच्छा लगता है, कॉफी अच्छा लगता है, कोल्ड ड्रिंक अच्छा लगता है। बराबर है। सो अभी टी अच्छा लगता है तो मेरे को कभी कभी ऐसा भी होता है कि टी भी अच्छा लगता है, कॉफी भी अच्छा लगता है। यानी देखो, रेडियो बटन में हम लोग एक ही सिलेक्ट कर सकते थे, पर अगर हम लोग टेक्स्ट चेक बॉक्स लेते हैं तो चेक बॉक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं? मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मेरे को चेक बॉक्स डालने का इधर, तो टी के बाद मेरे को चेक बॉक्स चाहिए, या टी के पहले मेरे को चेक बॉक्स चाहिए। बराबर है ना? तो टी के पहले कैसे डालने का देखो, मैं लिखेगा इनपुट टाइप इक्वल टू, क्या लिखना पड़ेगा? चेक बॉक्स। बराबर है। उसका नाम मैं क्या लिखूंगा? CH1, क्योंकि ये मेरा पहला चेक बॉक्स है। बराबर है। फिर इसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? इसमें क्लिक करेगा तो क्या आना चाहिए? टी आना चाहिए। बराबर है। फिर मेरा बॉक्स क्लोज हो जाएगा टी के बाद। अभी कॉफी के पहले मेरे को क्या चाहिए? चेक बॉक्स चाहिए। तो मैं यही कोड कॉपी करेगा यहां तक, कंट्रोल सी बोलेगा, और इधर आके क्या बोल देगा? कंट्रोल वी। पर ये चेकबॉक्स को मैं क्या बोलेगा? अब ये दूसरा चेकबॉक्स है मेरा, ये दूसरा भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, और टी की जगह इधर उसका वैल्यू क्या बन जाएगा? कॉफी। और इधर मेरे को कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कोल्ड ड्रिंक के पहले चाहिए मेरे को। बराबर है ना?
तो मैं इधर भी कंट्रोल वी कर देता हूँ। इसको मैं कौन सा बॉक्स बोलूंगा, CH3 बोलूंगा। ओके, और इधर मेरे को क्या चाहिए, कोल्ड चाहिए, तो मैं खाली कोल्ड लिखता हूँ, तो मेरे को पता चलेगा कोल्ड ड्रिंक है ये मेरा। और फिर मेरा काम खत्म हो गया, 3 चेक बॉक्स आने वाले अभी यहाँ पर। फिर वापस मैं क्या बोलूंगा, BR। ओके, अभी मेरे को रेडियो बटन मालूम पड़ गया, मेरे को चेक बॉक्स मालूम पड़ गया, मेरे को टेक्स्ट बॉक्स मालूम पड़ गया, मेरे को पासवर्ड बॉक्स मालूम हो गया, यानी हमको फॉर्म के 4 एलिमेंट्स मालूम हो गए। अभी मुझे यहाँ पर मेरे पास ना बहुत सारी कार्स है और कार की लिस्ट मैं देना चाहता हूँ। उसमें से जो कार पसंद आएगा वो कार मेरे को ट्रैवलिंग के लिए लेके जाना है। बराबर है। अभी मेरे को कार हर बार नाम टाइप करने में मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, तो स्पेलिंग मिस्टेक मेरे को अवॉइड करने का है। तो अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक लिस्ट दे दूंगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। और वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स के लिए मैं कैसे लिखता हूँ, देखो, आई हैव कार्स। ओके, और फिर इसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, सिलेक्ट नेम इज इक्वल टू कार्स, यानी वेरिएबल का नाम क्या होगा, मेरे सिलेक्शन के वेरिएबल का नाम क्या होगा, कार होगा। ओके, उसके बाद मैं लिखूंगा यहां पर ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू, अभी मेरे को कार के नाम अच्छे नहीं आते हैं, मेरे को मारुति याद आता है क्योंकि मेरा कार मारुति है। बराबर है। देन आई विल से स्लैश ऑप्शन, इसको क्लोज करूंगा मैं। ओके, अब मारुति का कार आ गया। अभी इधर 2 बार मारुति लिखा मैंने, दोस्तों ऐसा क्यों लिखा, क्या लगता है आपको ऐसा क्यों लिखने का, कोई बता सकता है मुझे? सब लोग का स्लेट कोरा हो गया है। 2 बार मारुति काय को लिखने का? अभी देखो ये जो ग्रीन वाला मारुति है ना, ये आपको ऑप्शन में डिस्प्ले होएगा, और जब भी आप उसको सिलेक्ट करोगे ना, तो ऑप्शन वैल्यू यानी कार के अंदर कौन सा वैल्यू चला जाएगा, मारुति। अभी मारुति के बाद मेरे को और एक कार पसंद है, कौन सा कार पसंद है, तुम लोग बोलो, कौन सा तुम लोग को पसंद है कार, कोई भी रिप्लाई करो यार। कौन सा कार अच्छा लगता है आपको, कौन सा डालूं? ये कार पसंद है आप लोग? फिर तीसरा कार मेरे पास कौन सा है, देखो, BMW है कि नहीं? यानी मैं छोटा कार से स्टार्ट किया, अभी मैं बड़ा कार पे जा रहा हूँ, BMW कार। ओके, अभी 3 कार का लिस्ट डाल देता हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ स्लैश सिलेक्ट बोल के। किसी को कुछ डाउट है, प्लीज बोलो तो सही। नहीं सर, कोई डाउट ओके नहीं। ओके ओके, वेरी गुड। सो मारुति कार दिखेगा, ऑडी दिखेगा, BMW दिखेगा, इतने लिस्ट में दिखेंगे, यानी इधर जितने आप लिस्ट बताओगे उतने कार्स ऑटोमेटिकली यूजर को दिखेंगे, उसमें से कोई भी एक कार वो क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। ऐसा ऐसा लिस्ट बॉक्स आपको मंथ का मिलता है, डे का मिलता है, और ईयर का भी मिलता है, जिससे आपका डेटा एंट्री में गलती नहीं होना चाहिए टाइपिंग के अंदर। इसके लिए वो लोग रेडीमेड दे देते हैं, हम लोग यहाँ पर दूसरे चीज के लिए दे रहे हैं। तो आई हैव कार के बारे में सबको समझ में आया। उसके बाद अभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे को यहाँ पर कुछ रिमार्क लिखने का है किसी के बारे में, कि अच्छा था, बुरा था, कमेंट लिखने का है मेरे को। तो मेरे को एक कमेंट का बॉक्स चाहिए यहाँ पर, तो मैं उसके लिए क्या लिखेगा, कमेंट। और इसको लिखते वक्त मैं कौन सा एलिमेंट यूज करेगा, टेक्स्ट एरिया। ये मल्टीलाइन टेक्स्ट बॉक्स है, और टेक्स्ट एरिया में हमारे पास ना 2 एट्रीब्यूट है, एक रोज इज इक्वल टू, सपोज मैंने 50 बोल दिया यहां पर, और मैंने बोल दिया कॉल्स इज इक्वल टू 50 बहुत ज्यादा होता है, मैं क्या करूंगा, थोड़ा कम करता हूं इसको, 10 बोल देता हूं, 10 रोज, और कॉल्स कितना बोल देता हूं, से 5 कॉल्स। ओके, और फिर टेक्स्ट एरिया को यहां पर क्लोज कर देता हूं एक स्पेस देके, स्लैश टेक्स्ट एरिया। ओके, सो इससे क्या बनेगा, कमेंट नाम का एक मल्टीलाइन टेक्स्ट बॉक्स बनेगा यहां पर। अभी करेक्ट हो गया वो, टेक्स्ट एरिया हो गया। अभी कौन सा एलिमेंट बचा, देखो, हमने टेक्स्ट बॉक्स डाला, पासवर्ड बॉक्स डाला, रेडियो बटन डाला, फिर हमने क्या डाल दिया, चेक बॉक्स डाल दिया, फिर हम लोग ने क्या डाल दिया, लिस्ट बॉक्स डाल दिया।
लिस्ट बॉक्स के बाद हम लोग ने कमेंट के लिए मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स भी डाल दिया। अभी अपने को चाहिए सबमिट बटन और रीसेट बटन। सबमिट बटन कैसे क्रिएट करने का दोस्तों, BR डाल देता हूं यहाँ पर। हम लोग लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू सबमिट, और वैल्यू इज इक्वल टू, सॉरी अभी देखो इधर मैंने गलती की है। क्या गलती की है, सबमिट को क्लोज नहीं किया। हाँ, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट, और मेरे को रीसेट बटन चाहिए, तो मैं कैसे बोलूंगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट, नेम इज इक्वल टू रीसेट, वैल्यू इज इक्वल टू रीसेट। ओके फाइन। सो अभी वी हैव क्रिएटेड सबमिट बटन एंड रीसेट बटन, और ये स्पेशल कोड है। सबमिट बटन को आप इनपुट टाइप सबमिट बोलोगे। अभी सबमिट और बटन ये दोनों में डिफरेंस है। जब भी आप सबमिट बटन बनाते हो ना, जब भी आप सबमिट बटन को क्लिक करते हो आपका डेटा सर्वर पे जाता है, और जब भी आप बटन को क्लिक करते हो ना, तो आप इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम से फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो थोड़ा डिफरेंस है। आपका बटन है वो लोकल कॉलिंग के लिए यूज हो सकता है, और जब सर्वर को कॉल करने का है तो आपको कौन सा बटन यूज करना पड़ेगा, सबमिट बटन। रीसेट बटन का काम क्या है, फॉर्म के ऊपर जो भी डेटा अभी गैदर हो जाएगा वो डेटा को अगर कैंसिल करने का है तो रीसेट बटन पूरा फॉर्म को क्या करेगा, ब्लैंक करेगा। अभी मेरा फॉर्म खत्म हो गया तो मैं इधर क्या बोलेगा, स्लैश फॉर्म, और फिर स्लैश बॉडी होगा और स्लैश HTML। इनको थोड़ा ऊपर लेके आता हूं। यहां तक सबको कोड समझा, कैसे मैंने चेकबॉक्स डाला, कैसे मैंने रेडियो बटन डाला। अभी हम लोग आउटपुट देख लेते हैं। देखो ऐसा आउटपुट दिखेगा आपको। नेम आप जब भी टाइप करोगे तो नेम आएगा। पासवर्ड को जब भी आप टाइप करोगे, देखो पासवर्ड आपको दिखाई नहीं देगा। मेल और फीमेल में सिर्फ एक ही वैल्यू सिलेक्ट होगी, यानी मेल को सिलेक्ट किया तो फीमेल नहीं होगा, और फीमेल को सिलेक्ट किया तो मेल नहीं होगा। टी कॉफी में से मैं जितना चाहिए उतना सिलेक्ट कर सकता हूँ। कार में से मेरे को जो कार पसंद है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। और देखो मैंने मेरा कमेंट बॉक्स ऐसे बनाया, थोड़ा लंबा चौड़ा, यानी ज्यादा गैप और इधर कम। मैं उसको जितना चाहिए उतना बड़ा कर सकता हूँ। और दोस्तों देखो, जब भी मैं इसको टाइप करके एग्जीड करूंगा, देखो अपने आप उसको क्या आएगा, स्क्रॉल बार आ जाएगा। ये स्क्रॉल बार आ गया, इसका मतलब ये आप कितना भी बड़ा टेक्स्ट यहाँ पर कमेंट के अंदर क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। अभी ये फॉर्म सबमिट करने के लिए डेटा क्लिक करोगे तो सर्वर पे जाएगा डेटा। देखो सर्वर पे गया डेटा, बराबर है, पर अभी सर्वर है नहीं यहाँ पर, तो आपको उसका कुछ फर्क नहीं मिलेगा। आपका आउटपुट देखो, आपको विंडो दिखाई दिया यहाँ पर। ओके, सो हम लोग फिर से इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मैं इधर ASPX डाल देता हूँ, और कोड को थोड़ा चेंज करके रन करता हूँ वापस। देखो ऐसे आ गया वापस। यानी सबमिट बटन से तुम्हारा डेटा सर्वर को ढूंढेगा और सर्वर की ओर जाएगा। और जब भी आप सर्वर की ओर कैसे जाने का, उसका पाथ आप किधर दोगे, इधर दोगे, एक्शन के अंदर। तो इतना फॉर्म सबको समझ में आ गया। आप ये कोड लिख के रख सकते हो, या फोटो लेना चाहते हो तो आप ले लो इसका फोटो। मैं 2 मिनट वेट करता हूँ। अभी किसको समझ में नहीं आया, जरा मेरे को हाथ रेस करके बता दो, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ बोलो। सो मेथड और एक्शन है ना हाँ फॉर्म टैग में, हाँ, सो वो नहीं समझा। वो नहीं समझा आपको। ओके, फिर से एक बार मैं ये पूरा कोड ना, अभी आपको एक काम करता हूँ, पूरा कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ क्योंकि ये अभी ऑलरेडी सर्वर पे है। ओके, Ctrl+C बोल देता है। मैं इधर जाता हूँ, नोटपैड ओपन करता हूँ। ओके, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं। फाइन। ओके, इधर पहुंच गए। कोड को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आपका एकदम नॉर्मल मोड में मैं पहुंच गया। उसको भी सेव एज बोल देता हूँ, और सेव एज बोल के इसका नाम हम लोग कुछ रख देते हैं, form1.html। ओके,
और इधर मेरे को क्या बोलना पड़ेगा दोस्तों, ऑल फाइल्स। बराबर है, ये आपको सबको याद है ना। और अभी मेरे को यहाँ पर इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देता हूँ। तो ये फॉर्म मेरा इधर आ गया दोस्तों। अभी देखो हाँ ध्यान से, इसको मैं ओपन विथ क्या कर देता हूँ, ब्राउजर कर देता हूँ। कौन सा ब्राउजर ले लूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर ले लेता हूँ। चलो क्या होता है, आ गया अभी फॉर्म का आउटपुट। अभी देखो मैं कुछ डेटा इधर भर देता हूँ। भरा, मैंने पासवर्ड डाला और मैंने मेल फीमेल में से कुछ सिलेक्ट किया, इधर सिलेक्ट किया, इधर कार भी सिलेक्ट किया और इधर टेक्स्ट टाइप किया और मैंने बोल दिया सबमिट। अभी देखो ना ये पूछता है वुड यू लाइक टू स्टोर योर पासवर्ड, बराबर है। मैं इधर नो बोल देता हूँ। ओके, कांट रीच दिस पेज। अभी इसका मतलब क्या हो गया, ये सबमिट बटन प्रेस करने का तो ये सर्वर पे जाता है, सर्वर पे कुछ है ही नहीं हमारे, इसके लिए डेटा सर्वर पे गया वो समझा नहीं। अभी मैं क्या कर देता हूँ, कोड के अंदर जाता हूँ। ओके, और ये जो मेथड है इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। देखो मैंने यहाँ पर एक ये भूल गया था, इसको मैं पोस्ट बोल देता हूँ। ओके, फाइल और सेव बोल देते हैं इसको। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको वापस से ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर कर देता हूँ। टाइप कर देता हूँ यहाँ पर, पासवर्ड में कुछ डाला मैंने। ओके, कार सिलेक्ट किया और कुछ इधर डाल दिया और सबमिट मार दिया। देखो अभी भी वो बोलते हैं पासवर्ड सेव करने का क्या, नॉट फॉर दिस साइट। एक्चुअली ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है दोस्तों। वो डिफरेंस आपको ये ब्राउजर में नहीं दिखाई दे रहा है अभी, पर एक मिनट मैं आपको वापस से दिखाता हूँ दूसरे ब्राउजर में। नोटपैड, हम लोग वापस इधर गेट लिखते हैं पोस्ट की जगह। सेव कर देते हैं। ओके, और इसको ओपन विद गूगल क्रोम करते हैं अभी, या फायरफॉक्स भी कर सकते हैं, गूगल क्रोम कर देते हैं दोस्तों। आ गया फॉर्म। अभी हम लोग इसको टाइप कर देते हैं, पासवर्ड को मैं कुछ टाइप कर देता हूँ। क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया और इधर भी कुछ दे दिया डिटेल और इधर सबमिट कर दिया। आपको कुछ दिखाई दिया देखो, यहाँ पर यूआरएल के अंदर डेटा गया गेट बोलने के बाद, बराबर है। यानी सबमिट इक्वल टू सबमिट दिख रहा है, कार इक्वल टू क्या दिख रहा है, ऑडी दिख रहा है, सी एच इज इक्वल टू कौन सा दिख रहा है, टी, जेंडर इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, मेल, और पासवर्ड का इधर देखो वैल्यू दिख रहा है, मैंने www टाइप किया था। सो इसका मतलब आपका डेटा सेफ है क्या गेट मेथड में, आपका डेटा सेफ है गेट मेथड में। कहाँ अपेंड हो गया देखो नहीं। डेट, आपका डेटा अपेंड कहाँ पर हो गया, यूआरएल के अंदर अपेंड हो गया। और यूआरएल कितना लेंथ सपोर्ट करता है, 255 कैरेक्टर, उससे ज्यादा डेटा नहीं जा सकता है। आपको बड़ा डेटा भेजने का है, फॉर्म बहुत बड़ा है, तो आप कौन सा मेथड नहीं यूज कर सकते, गेट मेथड। और गेट मेथड क्या नहीं है, सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है, क्योंकि वो डेटा उठाता है और किधर भेज देता है, आपके ब्राउजर के यूआरएल में डाल देता है। सो इसका मतलब आपका डेटा कोई भी कैप्चर कर सकता है। देखो पासवर्ड आपको तभी दिखा नहीं था, पर इधर मेरे को पासवर्ड इजीली समझ में आता है कि नहीं। ये देखो यहाँ पर www आपको दिख रहा है ना, मैंने कितनी बार पेज डाला है, 5 बार। यही अगर मैं मेथड को यहाँ पर क्या लिखता हूँ, सॉरी, पोस्ट लिखते हैं। अभी देखो इसको हम लोग निकाल देते हैं और इसको सेव कर देते हैं फॉर्म 1 में। ओके, अब फॉर्म 1 सेव हो गया पोस्ट मेथड से। अभी फॉर्म 1 को एग्जीक्यूट कर देते हैं।
गूगल क्रोम में गया, ओपन विथ क्रोम में पहुंच गया और एग्जीक्यूट कर लिया। ओके, डाल दिया डेटा। अभी मैं इधर RRR टाइप कर रहा हूँ, मेल है टी मारुति रखता हूँ इधर और सबमिट बोलता हूँ। आपका डेटा देखो गया, पर आपको समझ में आया क्या? नहीं। उधर वो कॉल भी किया किसको, a.aspx, उधर फाइल है ही नहीं, बनाया ही नहीं है हम लोग ने, तो बता दिया योर फाइल वाज नॉट फाउंड। कौन सा? a.aspx। ये अगर सर्वर पे मिल जाता ना तो ये डेटा सर्वर पे पहुंच भी गया, आपको समझा नहीं। और बहुत बड़ा डेटा अगर आपका है तो आप पोस्ट मेथड से क्या कर सकते हो, भेज सकते हो, आप गेट मेथड से भेज नहीं सकते। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड गेट मेथड। तो ये क्लियर हो गया पोस्ट और गेट मेथड क्या होता है। हाँ सर। अभी एक्शन भी समझा क्या? इधर आपको ASPX का नाम दिखा, बराबर है। इसका मतलब आपको ASPX को कॉल देने की जरूरत नहीं, अपने आप कॉल हो जाता है ये ASPX फाइल। वो उसके अंदर तुम प्रोग्राम लिख के रखोगे, जो प्रोग्राम आपका फॉर्म का डेटा कलेक्ट करके डेटाबेस में डालेगा, उधर भी आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा a.aspx में। अभी हम लोग ASPX हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, हम लोग सीखेंगे PHP 12th स्टैंडर्ड में, बराबर है। तो तभी आपको समझ में आएगा ये चीज, जब भी हम PHP करेंगे तो उसमें सर्वर साइड रोल है PHP का। अगर आप ऐसा बोलोगे तो क्लाइंट साइड में HTML है और सर्वर साइड में क्या है, आपका PHP है, ऐसा भी हो सकता है। और PHP फाइल क्या करेगा, SQL का डेटाबेस को ओपन करेगा और आपका डेटा उसके अंदर क्या करेगा, पुल करके स्टोर करेगा। सो आपने जो भी फॉर्म में भरा वो उधर जाके क्या हो जाएगा, सर्वर में स्टोर हो जाएगा। दिस इज हाउ इंटरक्शन टेक्स प्लेस इनटू अ एक्चुअल वेबसाइट।